सूरज की पहली किरणें जब टिमलापुर की हरी भरी वादियों को छू गईं तो गांव की गलियों में एक नई सुबह का आगाज हुआ। टिमलापुर एक छोटा और शांत गांव जहां के लोग सादा जीवन जीते थे और खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। यहाँ के निवासी सरल स्वभाव के थे, लेकिन काम चोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। गांव के सबसे बड़े जमींदार बिहारी लाल चौधरी, जिनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो युवावस्था में हुआ करती थी। उनके पास लगभग 100 बीघा जमीन, 2 ट्रैक्टर और एक बड़ा पक्का घर था। उनके पास सब कुछ था, सिवाय एक भरोसेमंद नौकर के। पुराने नौकर गोपी की मृत्यु के बाद से बिहारी लाल परेशान थे। इसी दौरान एक दिन गांव की चौपाल पर एक अजनबी आया, झुमरू। वो पतला दुबला, कुछ सांवला, पुराने कपड़ों में और गले में एक टेढ़ा मेढ़ा साफा बांधे हुए था। उसके चेहरे पर एक भोली मुस्कान थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। मालिक, काम चाहिए, खेत का हो या घर का, जो कहो करूंगा, झुमरू ने विनम्रता से कहा। बिहारी लाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक हफ्ते से पेट भर खाना नहीं खाया हो। ठीक है, बिहारी लाल बोले, एक हफ्ते की कसौटी पर खरा उतरे तो रख लेंगे पक्का। पहले ही दिन झुमरू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुबह खेत जाना था, लेकिन वो बोला, साहेब, पेट में गैस हो रही है, थोड़ा आराम कर लूं। फिर दोपहर तक वो गायब रहा। रात को जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी थैली थी। ये रहा सब्जी का सामान, लेकिन थैली में सिर्फ 2 टमाटर और एक मिर्च थी। इतना कम? बिहारी लाल आश्चर्यचकित रह गए। अरे साहेब, महंगाई बहुत बढ़ गई है, झुमरू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। कुछ ही दिनों में गांव वालों को लगने लगा कि झुमरू में कुछ गड़बड़ है। जब उसे खेत में हल चलाने भेजा गया तो उसने आधा दिन पेड़ के नीचे लेटकर बिता दिया, और जब उसे मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए कहा गया तो वो खुद ही कहीं घूमने निकल गया। एक दिन भोलू हलवाई ने बताया, अरे चौधरी जी, मैंने आपके नौकर को सुबह सुबह जलेबी खाते हुए देखा, वो भी उधारी पर, और कह रहा था कि उसका नाम अब झुमरू लाला है। बिहारी लाल गुस्से से लाल हो गए। उन्हें समझ आ गया कि झुमरू कोई साधारण नौकर नहीं बल्कि कामचोरी का बादशाह है। लेकिन उन्होंने मन में सोचा, ऐसे ही भगाने से क्या फायदा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन से उन्होंने झुमरू को अजीब अजीब काम देना शुरू किया। पहला काम, झुमरू, घर के पीछे जो पेड़ है ना, उसकी छाया को पकड़कर बोरी में भर लाओ। दूसरा काम, जाओ कुएं का पानी सुखाकर उसमें से रेत निकाल लाओ। झुमरू घबरा गया, साहेब ये कैसे काम है? अरे तू ही तो कहता था जो कहो करूंगा, बिहारी लाल ने व्यंग्य से कहा। लेकिन झुमरू भी कम चालाक नहीं था। वो गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और कहता, जो मेरे लिए पत्ते बीन कर लाएगा उसे मैं कहानी सुनाऊंगा। बच्चे खुश हो जाते और झुमरू का काम आसानी से हो जाता। बिहारी लाल को भी समझ आ गया कि झुमरू में चालाकी की कोई कमी नहीं है, बस वो मेहनत से बचना चाहता है। एक दिन गांव की पंचायत बैठी। मुद्दा था, क्या झुमरू को गांव में रखा जाए या निकाला जाए। कुछ लोगों ने कहा, अरे झुमरू तो मस्त है, बच्चे खुश रहते हैं, घर में हंसी मजाक बना रहता है। कुछ अन्य बोले, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करता, हर बात में बहाना बनाता है। चौधरी ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और फिर बोले, ठीक है, इसे एक आखिरी मौका मिलेगा। कल सुबह सबसे पहले ये मवेशियों को नदी तक ले जाएगा और वापस लाएगा। अगर ये भी नहीं किया तो इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगली सुबह झुमरू आंखें मलता हुआ उठा, लेकिन मवेशी पहले ही खुले में निकल गए थे। गांव के बच्चे हंसी से लोटपोट हो रहे थे और बिहारी लाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बहुत हुआ झुमरू, अब तुम जाओ, बिहारी लाल ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जैसे ही पंचायत दोबारा बैठी, सब झुमरू को भला बुरा कहने लगे, मगर तभी गांव का नन्हा बच्चा छोटू दौड़ता हुआ आया और बोला, माइनस, झुमरू भैया को मत भगाओ, इन्होंने कल रात मेरी अम्मा को दवाई दिलाई थी जब सब सो रहे थे। साथ में आया रामू, और मेरे पिताजी के लिए इन्होंने अपने पैसे से तेल खरीदा था ट्रैक्टर के लिए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चौधरी बिहारी लाल हैरान रह गए। उन्होंने झुमरू की तरफ देखा, ये सब सच है? झुमरू बोला, साहेब काम तो मुझसे नहीं होता ठीक से, लेकिन दिल साफ है, गांव वालों की मदद करता हूँ जैसे बन पाती है। गांव में नई सोच। अब पंचायत दुविधा में थी। क्या एक इंसान जो मेहनत से दूर भागता है मगर दिल से भला है, उसे सिर्फ आलसी कहकर बाहर निकाल देना चाहिए? बूढ़े काका बोले, काम कोई भी हो, खेत का, घर का या किसी के लिए छोटा सा भला काम, अगर मन से हो तो वही असली सेवा है। तभी एक विचार आया चौधरी बिहारी लाल को। नई जिम्मेदारी, झुमरू बन गया गांव सहायक। बिहारी लाल बोले, झुमरू, खेत और जानवर का काम तेरे बस का नहीं, मगर तू जो गांव वालों के छोटे मोटे काम करता है वही कर। तू अब से गांव का सहायक कहलाएगा। बुजुर्गों के लिए दवाई, बच्चों के लिए किताब, किसी के लिए चिट्ठी, सब तू करेगा। गांव में सबने ताली बजाई। झुमरू की नई जिंदगी। अब झुमरू सुबह जल्दी उठता, मगर खेत नहीं जाता। वो पहले मंदिर जाता, फिर गांव के हर घर में जाकर पूछता, कोई काम तो नहीं। बुजुर्गों को दवाई ला देता, बच्चों को स्कूल छोड़ आता, बीमारों के लिए अस्पताल तक ले जाता। काम तो अब भी वही छोटे छोटे थे, मगर पूरे मन से करता था।
अब कोई उसे कामचोर नहीं कहता, बल्कि काम के झुमरू के नाम से जानता। अंतिम मोड़ परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में अचानक नदी का पानी बढ़ गया। 4 बच्चे वहां फंस गए। सब घबरा गए। बिना सोचे समझे झुमरू सीधा पानी में कूद पड़ा। एक एक करके सब बच्चों को बचा लाया। भीगा, कांपता, मगर मुस्कुराता झुमरू खड़ा था। सब ठीक है। अंतिम दृश्य। पंचायत ने झुमरू को सम्मानित किया। चौधरी बिहारी लाल ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चे काम की परिभाषा मेहनत नहीं, बल्कि नियत से होती है।